हम लोग गृहिणी चिकित्सा पढ़ रहे थे। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट था चरक चिकित्सा 15 का गृहिणी का, वो थोड़ा हम लोगों ने कहा था कि क्लास में पढ़ेंगे उसको, क्योंकि उसमें अग्नि का कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टार्टिंग में जो चरक ने यहाँ पे गृहिणी चिकित्सा 15 में प्रारंभ किया है, अग्नि के बारे में, धातु निर्माण के बारे में, ठीक है, उपधातु के बारे में, ये सब डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि इन गृहिणी दोष चिकित्सा, चरक चिकित्सा 15। तो ये स्टार्टिंग ये हो रही है, स्टार्टिंग मतलब अग्नि वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। हालांकि अग्नि हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी गृहिणी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे अग्नि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो केवल बाकी है। तो सुश्रुत और चरक के अनुसार 4 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं, BPKS। शारंगर ने 5वां जो है आमज गृहिणी माना है, ठीक है ना। तो शारंगर के अनुसार गृहिणी 5 हो गए, 4 तो BPKS और 5वां आमज हो गया। माधवगाम ने आपको बताया था कि संग्रहणी कृच्छ साध्य और घटी यंत्र असाध्य। कैसे याद करेंगे ये भी हमने बताया था। संग्रहणी का एक और लक्षण होता है कि दिन में प्रकोपित होता है और रात्रि में शांति मिल जाती है, और 1 माह 15 दिन और 10 दिन में अथवा प्रतिदिन इसका आक्रमण हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अपासमार में पढ़ा हुआ है 1 माह 15 दिन 12 दिन, वैसे ही संग्रहणी 1 माह 15 दिन 10 दिन। यहाँ बात है पित्त का, वही नहीं बताया गया, बस खाली उसका अटैक कितने दिन में आता है ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे अग्नि का इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखिएगा। हमको सबसे अच्छा ये शब्द लगता है, शांते अग्नो म्रियते, मतलब अग्नि के शांत हो जाने पे, यानी कि अग्नि अगर विकृत हो गई, मंद हो गई, शांत हो गई तो मृत्यु निश्चित है। सोचिए, एक अग्नि के शांत हो जाने पे, मंदाग्नि होने पे मृत्यु की बात कह रहे हैं। इसीलिए काय चिकित्सा की डेफिनेशन में भी कहा गया है कि कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा। काय चिकित्सा क्या है? अग्नि की ही चिकित्सा जो है, शरीर की जो अग्नि है उसकी चिकित्सा काय चिकित्सा है। पहली लाइन देखिएगा, आयुर्वर्ण बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नयः प्राणाश्च उक्ता देह अग्नि हेतुका। मनुष्य के शरीर की आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की बुद्धि, कांति, प्रभा मतलब कांति, चमक, तेज, ओज जानते हैं सर्व धातुओं का सार है, तेज, अग्निय और प्राण, ये सभी देह की अग्नि होने पर ही स्थिर होते हैं। यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यदि जठराग्नि विकृत आ जाए तो मनुष्य रोगी हो जाता है। इसलिए अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल कहा जाता है। मतलब मूलम अग्नि तस्मात् अग्नि रुच्यते, ठीक है ना। तो अग्नि को आयु, बल, वर्ण और बल, जो स्टार्टिंग में आया है, आयु, वर्ण और बल का मूल कहा गया है अग्नि, ठीक है ना। ठीक, तो ये बात हुई अग्नि की। आयुर्वर्ण बलम स्वास्थ्यम उत्साहोपचय प्रभा, इतना ही रख के दे देगा ना तो आपका दिमाग जाता है पहले रसायन की तरफ। तो रेफरेंस याद रखिएगा कि यह रसायन का नहीं है, श्लोक पूरा का पूरा याद रख लीजिए, जीवन में हमेशा काम देगा। क्योंकि आयुर्वेद में सारी की सारी चीजें अग्नि के कॉन्सेप्ट आधारित होती है। जैसे हम लोग रसायन में पढ़े थे, दीर्घम आयु मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः, ये वाला श्लोक पढ़े थे ना, रसायन के इम्पोर्टेंस ऑफ रसायन, महत्व क्या होता है, लाभोपायो है सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, वहां हम लोगों ने ऐसा 4 लाइन का श्लोक पढ़ा हुआ है, दाहिने पेज पे आया था। वैसे ही ये अग्नि की महत्ता का बात कर रहे हैं चरक, तो ये भी लाइन आप बहुत याद रखिएगा अच्छे तरीके से। शांते अग्नो म्रियते, यानी कि अग्नि का शांत हो जाएगा, अगर अग्नि शांत हो गई तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट और हमने बताया था, रोगा सर्वे अभी जायते मंदे अग्नो सुतराम उद्रावणी, ऐसा कुछ करके हमने वाग्भट का भी आपको बताया था। yes. सभी रोगों का मूल कारण क्या है? मंदाग्नि ही है, उसमें मुख्य रूप से उदर रोग है। तो सारा का सारा आप रेफरेंस जरूर याद रखिए कि हाँ, हमको किस जगह पे पूर्व में पढ़ी हुई बातों को रिमाइंड करके वहां पे लिखना है। ये हुई देह अग्नि की महत्ता। फिर
जो आहार का क्रम हम लोग पढ़ते हैं, जो धातु का पोषण होता है, वहां पे तीनों अग्नियों का कार्य होता है। तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जब हम क्रिया शरीर पढ़ते हैं कि पहले JBD याद रखिएगा, पहले जठराग्नि कार्य करेगी, देन भूताग्नि कार्य करेगी, देन धात्वाग्नि कार्य करेगी। तो आहार पोषण में सबसे पहले जठराग्नि का कार्य होता है, देन भूताग्नि, 5 भूताग्नियां जो होती हैं, फिर लास्ट में जो है सप्त धात्वाग्नियों का कार्य होता है उस आहार। तो JBD, ठीक है ना, JBD। एक यहाँ हमने लिखा है दुग्धवटी सेवन काल में जल लवण वर्जित, प्रयोग शोथ अतिसार ग्रहण। याद रखिएगा दुग्धवटी जो है इनके जो इसका सेवन करते हैं तो जल और लवण यानी नमक का प्रयोग वर्जित होता है, और इसका प्रयोग शोथ अतिसार और ग्रहणी में करते हैं। शरीर में 13 अग्नियां होती हैं, कौन कौन सी ये भी आप पढ़ चुके हैं। 7 धात्वाग्नि हुई, 5 भूताग्नि, 7 5 12 और 1 पाचकाग्नि या जठराग्नि की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से 13 अग्नियां शरीर में होती हैं। तो प्राणाह यह 11 होते हैं, कौन कौन से, अग्नि सोम वायु। अग्नि को हम पित्त मान सकते हैं, सोम को कफ मान सकते हैं, वायु को वात मान सकते हैं। यानी कि एक तरीके से याद करने के लिए त्रिदोष, त्रिदोष मतलब क्या आया, वायु सोम और अग्नि, फिर सत्व रजतम जिसको हम लोग मानस या त्रिगुण कहते हैं। मानस दोष नहीं कहेंगे क्योंकि सत्व कोई मानस दोष नहीं है, इसको हम त्रिगुण की बात करेंगे। याद रखिएगा मानस दोष में कभी भी सत्व नहीं आता, सत्व दोष नहीं है, दोष सिर्फ 2 हैं, रज और तम। तो इसको अगर सत्व के साथ में अगर रज तम आया है तो उसको सदैव त्रिगुण ही पढ़ेंगे। तो त्रिदोष त्रिगुण समझाने के लिए बता रहे हैं, वो अग्नि सोम वायु उसको पढ़िएगा यहाँ पे। पंच इंद्रियाण, 5 इंद्रियां जो हैं ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं, और भूतात्मा इति प्राणा है, इसलिए प्राण में भी बहुवचन का निर्देश किया गया है, यानी प्राण 11 होते हैं। याद रखिएगा आचार्य के अनुसार प्राण 11 होते हैं। 11 प्राण कौन कौन से होते हैं, पंचेंद्रियां हैं, अग्नि सोम वायु सत्व रजतम। ये मुझे रेफरेंस इस समय याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा, अभी बताता हूँ। जठराग्नि का महत्व, यद अन्नम देह धातु ओज बल वर्णादि पोषकम, जो अन्न शरीर धातु ओज बल और वर्ण आदि का पोषक है उसमें अग्नि ही प्रधान कारण है। यानी कि यद अन्नम देह धातु ओज बल वर्ण आदि पोषकम, मतलब जठराग्नि क्या करेगा, अन्न का पाचन करेगा, है ना, तो उसके परिणाम स्वरूप धातु ओज बल वर्ण आदि का पोषक है, ठीक है ना। तो ये तो उसका कार्य हो गया जठराग्नि का महत्व। तत्र अग्नि हेतु आहारान्न अपक्वादृसादय, ठीक है ना, क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप में नहीं हो पाती है। मतलब कि अगर आहार रस अपक्व रह गया है, आम हो गया है, आम बन गया है, तो उससे क्या होगा, हमारी धातु का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, धातु का निर्माण नहीं हो पाएगा। और धातु का निर्माण होगा और उन्हीं धातुओं का सार क्या होता है, ओज होता है, वही बल होता है। जब अग्नि ही मंद पड़ जाएगी, जब अग्नि मंद पड़ गई तो धातु का आगे निर्माण नहीं होगा, और बल और वर्ण ये सब भी प्रभावित होगा, ओज का क्षय हो जाएगा, क्योंकि अगर धातु का क्षय होगा तो ओज का भी क्षय होगा, ठीक है। यदन्नम देह धातु ओज बल वर्णादि पोषकम, याद रखिएगा इसको। फिर बात आती है भुक्त आहार के पाचन की व्यवस्था। अब यहाँ पे थोड़ा सा पाचन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी देखिएगा, खाए हुए आहार को यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, आदान कर्मा ग्रहण करने वाली वायु कौन सी है, प्राणवायु। यानी प्राणवायु भोजन को आमाशय में ले जा रही है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ, आमाशय में जब अन्न प्रविष्ट हो जाता है तो आमाशयस्थ क्लेदक कफ, पहला प्राणवायु अंदर ले गया, फिर क्लेदक
कफ जो है उस पर कार्य करेगा, तो उसका संघात करेगा, है ना, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स को थोड़ा सा सॉफ्ट पार्टिकल में तोड़ेगा, ठीक है ना। छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी कि जो सॉलिड पार्ट रहता है थोड़ा उसका क्लेदन करता है, कौन, क्लेदक कफ, कहाँ पे, आमाशय में। प्राणवायु अंदर खींच के ले गया, आमाशयस्थ क्लेदक कफ ने उस पर संघात किया, ठीक है ना, और क्लेदक कफ में वर्तमान स्नेहांश से वह आहार कोमल हो जाता है, मतलब सॉफ्ट कर देता है। जो आहार ग्रहण किया जाता है उसको सॉफ्ट करने का कार्य क्लेदक कफ का होता है। फिर हम जानते हैं समान वायु पाचन का कार्य करती है, वही लिखा हुआ है, फिर समान वायु से प्रेरित उदर की अग्नि प्रबल होकर उचित समय पर सम मात्रा में ग्रहण किए हुए अन्न को आयु आदि की वृद्धि के लिए उचित रूप से पाचन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ा, प्राणवायु, क्लेदक कफ और तीसरा समान वायु। इन तीन का अभी तक हमने देखा कि पाचन क्रिया में आचार्य चरक ने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये 15 का 6वां 7वां 8वां श्लोक, ये पाचन क्रम है। अन्नम आदान कर्मातु प्राण, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अन्न को ग्रहण करने का, यानी कि नीचे की तरफ ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, मुख के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात आमाशय तक ले जाने का कार्य प्राणवायु कर रही है, ठीक है ना। फिर क्लेदक कफ क्या करता है, मृदुता लाता है उसमें, और समान वायु जो होता है वो उदर की अग्नि को प्रेरित करता है और ग्रहण किए गए अन्न का उचित रूप से पाचन करता है। फिर लिखा हुआ है, जिस प्रकार एक पात्र में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ जल और चावल को पकाकर बाह्य अग्नि भात को पकाती है, उसी प्रकार आमाशय में रहने वाले आहार को आमाशय के अधः प्रदेश में रहने वाली पाचकाग्नि उचित रूप से पकाकर रस एवं मल को उत्पन्न करती है। याद करिए फर्स्ट ईयर का वो लेक्चर, जब आपको न्याय पढ़ाया जाता था, कैसे आहार ग्रहण करने से उसका एक सार भाग बनता था, एक किट्ट भाग बनता था, है ना। सार भाग से धातु निर्माण होता था, किट्ट भाग से मल बनता था। याद करिए उस चीज को, ठीक है ना। यहाँ पे वो चीज बताएंगे तो लेक्चर फिर उसी पे चला जाएगा। फिर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं उस पर अग्नि की क्रिया होती है ना। अग्नि की क्रिया के परिणाम स्वरूप दो भाग बनते हैं, सार भाग और किट्ट भाग। सार भाग धातु निर्माण करता है, किट्ट भाग जो होता है उसको मल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्रहण किए हुए आहार का पाचन किस क्रम में होता है उसका वर्णन किया गया है, और यह बताया गया है कि द्रव यानी क्लेदक कफ, प्राणवायु, उचित समय पर भोजन करना और सम मात्रा में भोजन करना, ये 5 अन्न के पचाने में सहायक होते हैं। यानी कि समय पर भोजन करना भी इम्पोर्टेंट है और सम मात्रा में यानी विषम भोजन नहीं करना है। इनमें प्रधान कारण पाचकाग्नि को माना गया है। शारीर स्थान अध्याय 6 में यह स्पष्ट किया गया है कि अग्नि, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग, ये 6 आहार परिणाम कर, शारीर 6 में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आहार परिणाम कर भाव कहते हैं। तो याद रखिएगा आहार परिणाम कर भाव 6 होते हैं, अग्नि, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। लास्ट टाइम जो लिखा गया स्पेस ये जो है 6 आपका आहार परिणाम कर भाव है, शारीर 6 में पढ़ेंगे हम लोग। संहिताओं में आहार कहीं एक स्पेसिफिक चैप्टर में नहीं आया है, लेकिन पूरे के पूरे चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में आहार, पूरा आहार का क्रम कैसा होना चाहिए, नियम क्या होने चाहिए, पूरा स्कैटर्ड फॉर्म में है। पूरा स्कैटर्ड फॉर्म में, चाहे वो मात्रा शिति अध्याय 5वां चैप्टर ले लीजिए, है ना, फिर चाहे वो सूत्र 25 ले लीजिए जहाँ पे अग्रय प्रकरण है, वहां भी बहुत चीजें आई है। अन्नम वृत्ति कराणाम श्रेष्ठम, है ना, क्षीरम जीवनिया नाम, ऐसा करके बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। 27वां चैप्टर पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, कहीं एक जगह फिक्स जगह नहीं है। विमान स्थान में कई जगह आहार का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, शारीरिक स्थान में कई जगह आहार का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। डाइट यानी आहार को, जो कि प्रयोगोत्तम का एक पार्ट है, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये हुआ आहार परिणाम कर भाव। अभी हम इसको ऊपर जो हाथ से लिखे हैं बताते हैं, पहले नीचे देख लेते हैं।
ये चरक शारीर 6 का ये 14 श्लोक आया। आहार परिणामकार भाव ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल संयोगाश्च, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। फिर अन्न का विशेष पाचन कैसे होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से और कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझिएगा। सामान्यतः अन्न का स्थूल रूप से पाचन क्रम का उपदेश करने के बाद अन्न का विशेष रूप से पाचन का निर्देश यहाँ पे किया जा रहा है। जब 6 रसों से युक्त आहार अन्न का सेवन किया जाता है तो आमाशय में उसका पाक होकर पहले मधुर रस की उत्पत्ति होती है। यानी फर्स्ट स्टेप कहाँ आया, आमाशय में। क्या हुआ, उसका मधुर रस की उत्पत्ति होती है। आमाशय में मधुर रस अर्थात संपूर्ण आहार मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है, और उस परिवर्तित मधुर आहार रस में जो फेन होता है उससे कफ बढ़ जाता है। इसके बाद वह आहार आमाशय से आगे की ओर बढ़ते हुए पक्वावस्था, यानी कि पहले आमावस्था फिर पक्वावस्था, ठीक है ना। आमाशय में हुआ, फिर पक्वाशय में गया, आमावस्था नहीं कहेंगे उसको, आमाशय गया, फिर पक्वाशय में गया, यहाँ पे विदग्ध हो जाएगा और उसकी प्रतिक्रिया अन्न रस में परिवर्तित हो जाती है। इस अम्ल के कारण पित्त की वृद्धि हो जाती है। अब वह आहार वायु के द्वारा आगे ढकेला जाता है और पक्वाशय में प्राप्त होकर अग्नि द्वारा शोषित होने के लिए पिंड के रूप में हो जाता है और वह कटु रस में परिवर्तित हो जाता है। इससे वायु की वृद्धि हो जाती है। आपने विपाक वगैरह भी पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिविध अवस्था पाक, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। उस पैराग्राफ को अगर हमको समराइज करना हो तो चक्रपाणी के अनुसार क्या है, देखिएगा कि अवस्था पाक जो हुआ 3 प्रकार का हुआ, पहले मधुर, फिर अम्ल, फिर कटु अवस्था पाक। पूरे के पूरे जो 9, 10 और 11 श्लोक है उसमें यही बताया गया है कि अवस्था पाक जो आहार ग्रहण किया जाता है वो 3 प्रकार का हुआ, मधुर, अम्ल और कटु। याद करने के लिए मैक याद रखिए, MAK, मैक। M फॉर मधुर, A फॉर अम्ल और K फॉर कटु। मधुर अवस्था पाक में क्या होता है, कफ बढ़ा होता है, कफ बढ़ेगा और कहाँ पे होता है, ये आमाशय में होता है। यानी मधुर अवस्था पाक आमाशय में, अम्ल अवस्था पाक पश्चिमानाशय में और कटु अवस्था पाक पक्वाशय में। फिर उसके सामने देखिए सबका वो लिखा गया है दोष। हम जानते हैं पक्वाशय में वायु, आमाशय में कफ और पश्चिमानाशय में पित्त प्रबल होता है। अन्नस्य भुक्तम अन्नस्य शरस्य प्रपाकतः, म्यूट कर लो किसी का, अनम्यूट है। मधुराद्यात् कफो भावात् फेन मधुर्यते परम तु पच्यमानं विदग्धं भवत् आशयासं पक्वाशयं तु प्राप्तुं सूक्ष्मानं बहिना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावतः। बस यही याद रखिएगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, त्रिविध अवस्था पाक, मधुर अम्ल कटु, ठीक है ना। मधुर अवस्था पाक आमाशय में, अम्ल अवस्था पाक पश्चिमानाशय में और कटु अवस्था पाक पक्वाशय में, ठीक। और यहाँ पे जो आहार परिणाम कर भाव बताया था वो याद रखिएगा। भूताग्नि कितनी होती है, 5 महाभूत होते हैं तो भूताग्नि भी 5 होती है। पंचभूताग्नि तथा इनके द्वारा पंच पार्थिव आदि आहार गुणों का परिपाक भौम आप्य आग्नेय वायव्य तथा नाभक, ये 5 ऊष्मा अपने पार्थिव आदि 5 आहार गुणों को पचाती है। रिमेम्बर, लिख लीजिए, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन्नार्थे, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन्नार्थे। इस संसार में सभी द्रव्य कैसे हैं, पंचभौतिक हैं। और एक और लिखिएगा, पंचभूतात्मके देहे आहारः पंचभौतिकः, पंचभूतात्मके देहे आहारः पंचभौतिकः।
सुश्रुत का है ये। सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। पंचभौतिक शरीर होता है, मैंने बोला ना, पंचभूतात्मक देह आहार पंचभौतिक। हमारा जो शरीर होता है वो पंचभौतिक होता है, और जो हम आहार ग्रहण करते हैं वह भी पंचभौतिक होता है। रिमेम्बर, यानी जो आहार हम इनटेक करते हैं वो कोई एक दो महाभूत नहीं होता, सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, और जो महाभूत उसमें डोमिनेंट होते हैं, ज्यादा होते हैं, उन्हीं के आधार पे उन द्रव्यों का नामकरण कर देते हैं कि ये पार्थिव होता है। अगर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है तो पार्थिव हो गया, जल महाभूत की प्रधानता है तो वो आप्य हो गया। इस तरीके से अगर आकाश महाभूत की अधिकता है तो नाभस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसका नामकरण किया जाता है डोमिनेंसी के आधार पे। जो महाभूत होता है सभी में पांचों महाभूत है, ठीक है ना। वही यहाँ लिखा गया पंचभूताग्नि तथा इनके द्वारा पंच पार्थिव आदि आहार। पंच पार्थिव मतलब पांचों महाभूतों के गुणों का परिपाक क्रमशः, हमने बताया ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन पांचों महाभूतों के अंश होते हैं उस आहार में, और इन पांचों महाभूतों की अग्नि होती है जिनको हम भूताग्नि कहते हैं, ठीक है ना। आप पे जल वाली क्या बोलेंगे, आप पे अग्नि बोलेंगे, आकाश या नाभस अग्नि बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से सबको नामकरण किया गया है। वायु की अग्नि होगी, आकाश की अग्नि होगी, अग्नि का भी, अग्नि महाभूत की भी अग्नि होगी, यानी कि पंच महाभूतों की अग्नि होती है पांच, और ये पांचों महाभूतों की जो अग्नि होती है अपने अपने पार्ट के आहार पर वहां पे कार्य करती हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, पंचभूताग्नि तथा इनके द्वारा पंच पार्थिव आदि आहार गुणों का परिपाक भौम आप्य आग्नेय वायव्य तथा नाभस, ये पांच ऊष्मा अपने पार्थिव, पांच ऊष्मा मतलब पंच धात्वाग्नियां, पंचभूताग्नियां, ये पंचभूताग्नियां अपने पार्थिव पांच आहार गुणों को पचाती हैं। इस प्रकार परिपक्व ये पांच पार्थिव आदि आहार द्रव्यों के गुणों से पृथक पृथक अपने अनुकूल देह द्रव्यों के गुणों का पोषण करते हैं, जैसे पार्थिव आहार गुण पार्थिव देह गुण का। अब होता क्या है, अभी हमने एक लाइन बोला है, पंचभूतात्मक देह आहार पंचभौतिक, पंचभूतात्मक देह आहार पंचभौतिक। इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि आहार में जो महाभूत होते हैं, है ना, वो अपने अपने गुणों के, वह अपने अपने गुणों के शारीरिक अंश की वृद्धि करते हैं। भाई हमारा शरीर भी पंचभौतिक होता है, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है ना कि पंच महाभूत और आत्मा को जो समवाय संबंध होता है उसे ही पुरुष कहते हैं। तो हमारा ये शरीर कैसा है, पंचभौतिक है, और हम पंचभौतिक आहार ग्रहण कर रहे हैं, उसमें पंचभूताग्नियों की क्रिया हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप पोषण हो रहा है हमारे शरीर का। पोषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जैसी जैसे आकाश की जो भूताग्नि होगी वो आकाशीय आहार द्रव्य पे कार्य करेगी, तो उसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पंचभौतिक हमारा शरीर है उसमें जो आकाश महाभूत की प्रधानता है वो उसके पार्ट का पोषण करेगी, मतलब जो जैसा है वो अपने पार्ट का पोषण करेगा और वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, पोषण करेगा, ठीक है ना। तो हमने जो अभी आपको श्लोक लिखाया
पंचभूतात्मके देहे आहार पंचभौतिक, एक ये लिखाया। सर्वद्रव्यम अस्मिन् अर्थे पंचभौतिक, ऐसे क्या लिखाया, पढ़िए उसको। इस संसार में सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, एक हमने ऐसा ये लिखाया होगा। और एक लिखाया क्या, पंचभूतात्मके देहे, हमारा ये शरीर भी पंचभौतिक है, और आहार जो हम ग्रहण करते हैं वह भी पंचभौतिक होता है। यहाँ लिखा गया है, देखिएगा, यहाँ यह दर्शाया गया है कि पंचभौतिक आहार किस प्रकार देह में जाकर पंचभौतिक शरीर का पोषण करता है। यही हमने बोला है पंचभूतात्मके देहे। ये रेफरेंस थोड़ा सा रिमाइंड नहीं हो पा रहा है। पंचभूतात्मके देहे आहार पंचभौतिक, ठीक है ना। आहार पंचभौतिक है, फिर भी जिसमें पार्थिव गुण अधिक होते हैं उन्हें पार्थिव कहते हैं, यही अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार पार्थिव आहार की पार्थिव ऊष्मा, आप्य आहार की आप्य ऊष्मा, आग्नेय आहार की आग्नेय ऊष्मा, वायव्य आहार की वायु ऊष्मा, और नाभस आहार की नाभस ऊष्मा, शरीर के 5 प्रकार की ऊष्माओं अर्थात पंचभौतिक देह की पार्थिव ऊष्मा को पंचभौतिक आहार की पार्थिव ऊष्मा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से क्या होता है, पंचभौतिक देह की नाभस अपने अपने पार्ट का वो पोषण करेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि यह देह पंचभौतिक द्रव्य से निर्मित है। यह देह पंचभौतिक द्रव्य से निर्मित है, अतः इस पंचभौतिक देह द्रव्य का पोषण पंचभौतिक आहार द्रव्य से होता है। पंचभूतात्मक देह आहार पंचभौतिक, इस लाइन का यही मतलब है। यहाँ इसका अभिप्राय यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन का मतलब यही है, पंचभूतात्मक देह आहार पंचभौतिक, यह देह पंचभौतिक द्रव्य से निर्मित है, अतः इस पंचभौतिक देह द्रव्य का पोषण पंचभौतिक आहार द्रव्य से होता है। कैसे होता है, ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। लेक्चर के बाद तुरंत बिना टाइम गवाए एक बार इसको रीड जरूर कर लेना, पढ़ लेना। और देखिए एक चीज और बता दें, आपने आयुर्वेद में सामान्य और विशेष सिद्धांत पढ़ा होगा, आपने सामान्य और विशेष सिद्धांत पढ़ा हुआ है। सर्वदा सर्वभावानम सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य, ऐसा कुछ करके पढ़ा है। सामान्य का मतलब होता है कि हम जैसा ग्रहण करेंगे वैसे ही धातु का निर्माण, जैसे कि हमने बताया कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, या पंचभूतात्मके देहे आहार पंचभौतिक, हमने कहा कि सारे आहार द्रव्य या सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, और उनमें किसी किसी महाभूत की डोमिनेंसी के कारण हम उसको पार्थिव आप्य आग्नेय ऐसा नामकरण कह देते हैं, ठीक है ना। तो उस नामकरण के आधार पर बताया ये जा रहा है आगे कि सपोज करिए आप पे, यानी कि अगर लगातार आप पे महाभूत डोमिनेंस वाले द्रव्य का अगर सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में किस महाभूत की वृद्धि होगी, जल महाभूत की वृद्धि होगी। अगर आप आग्नेय द्रव्य का लगातार सेवन कर रहे हैं तो उसके सेवन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, अग्नि महाभूत की वृद्धि होगी आपके शरीर में। वही यहाँ कहा जा रहा है, वह शरीर के आप्य अंश का पोषण या वृद्धि करेगा, सर्वदा सर्वभावानम सामान्य वृद्धि कारणम के नियम से करता है, परंतु इस कार्य का पोषण संपन्न करने के लिए आहार द्रव्य को देह द्रव्य के रूप में परिणत होना पड़ता है, ठीक है ना। यह परिणत ऊष्मा के बिना नहीं हो सकती है। कुल मिला के ऊष्मा की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताए हैं, याद रखिएगा। अभी हमने आपको एक क्रम बताया था, JBD, कहाँ से बताया था, देखिएगा। पुनः देह को धारण करने वाली रक्त आदि धातुएं अपने अपनी सातों अग्नियों से किट और प्रसाद के रूप में 2 प्रकार से ताप को प्राप्त होते हैं, याद करिए वो पुराने देह। सप्त फिर देह धातारो धातवो ही द्विधा पुनः, धातारो धातवो द्विधा पुनः, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेफरेंस ये भी नहीं समझ में आता है, धातुओं धातारो धातुओं द्विधा पुनः ऐसा लिख के दे देगा तो आपको कैश करना पड़ेगा, ग्रहणी में आया है धातु पोषण से संबंध में। देह को धारण करने वाली रक्त आदि धातुओं के बजाय अगर रस आदि धातुएं कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पहली धातु कैसी है, रस है, पहली धातु रस है, तो रस आदि धातु में ज्यादा अच्छा लगेगा।
पुनः देह को धारण करने वाली रक्त आदि धातुएं अपनी अपनी सातों अग्नियों से किट और प्रसाद के रूप में दो प्रकार से पाक को प्राप्त होती हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में किट और प्रसाद की चर्चा थोड़ा सा किया था। विमर्श की थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे अन्न पान को पकाने के लिए जिस प्रकार जठराग्नि है, उसी प्रकार उक्त परिपाक से उत्पन्न अन्न रस को पकाने के लिए 7 धात्वाग्नियां होती हैं। अन्न को पचाने के लिए यानी कि सबसे पहले जठराग्नि की बात कर रहे हैं। ये जैसे जठराग्नि होती है उसी प्रकार 7 धात्वाग्नि होती है। और धातुओं का पोषण उक्त अवस्था पाक से उत्पन्न अन्न रसगत धातुओं का उपादान धातुओं से होता है। उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि देह को धारण करने वाली रसादि धातुएं अपनी अपनी सातों अग्नियों से किट और प्रसाद पार्ट में पाक को प्राप्त होते हैं। ऊपर भी कुछ आया था, शायद छूट गया। हाँ, ये छूट गया था। अष्ट आहार विधि विशेषायतन ये चरक का है। द्वादश अशन विचार ये सुश्रुत का है। सप्ताहार कल्पना वाग्भट का है। और चतुर्विंशात्मक यानी कि 24 आहार विधियां ये काश्यप ने बताया है। तो द्वादश अशन विचार जो है 12 प्रकार के भोजन करने के नियम जो है सुश्रुत ने बताए हैं। अष्ट आहार विधि विशेषायतन ये जो है आपका चरक का है। सप्ताहार कल्पना वाग्भट का है। कुछ यहाँ पे सिनोनिम है जो हम लोग परिणाम पाक पढ़ते हैं, उसी का कुछ सिनोनिम है। क्रम परिणाम पाक, सर्वात्मना परिणाम पाक, ये दृढ़बल की देन है। इसी को क्षीरदधि न्याय भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्रम से सर्व क्षीर ने न्याय किया, ऐसा याद किया था, ट्रिक बनाया था। क्रम से सर्व सभी ने क्षीर पिया, ऐसा भी कह सकते हैं। क्रम से सभी ने क्षीर पिया, ठीक है ना। क्रम से क्रम परिणाम पाक, सभी ने सर्वात्मना परिणाम पाक और क्षीरदधि ने। फिर इसके बाद है केदारी कुल्या न्याय। केदारी कुल्या न्याय ये किसने बताया? सुश्रुत, वाग्भट, भेल, भाव प्रकाश, ये सबने केदारी कुल्या न्याय की बात करी है, ठीक है। खले कपोत, सुश्रुत ने इसका समर्थन किया। आहार रस का पाचन खले कपोत। और एक काल धातु पोषण न्याय अरुण दत्त ने इसका समर्थन किया, जिन्होंने सर्वांग सुंदर टीका लिखा, अष्टांग हृदय, ठीक है ना। तो अरुण दत्त ने एक काल धातु पोषण, एक अरुण यानी एक काल धातु पोषण न्याय के समर्थक कौन है? अरुण दत्त। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है किस न्याय के समर्थक कौन है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आपके पेज पे है, ये आप बचपन में पढ़ते आए हैं कि कैसे, और कई जगह हम लोग ये बताते हैं कि कैसे एक धातु से अगली धातु का निर्माण होता है। भाई जब हम आहार ग्रहण करते हैं उस पर जठराग्नि, भूताग्नि और अंत में धात्वाग्नि की जब क्रिया हो रही है, तो धात्वाग्नि यानी रस, धात्वाग्नि की जो अग्नि है उसके परिणाम स्वरूप रस धातु क्रमशः से रक्त, ऐसे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण क्रमशः आगे की तरफ होता रहता है। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदो ततो अस्थनो मज्ज तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजा प्रसादज, ठीक है ना। तो ये जो पहली लाइन है वो धातु के लिए है, यानी पहली जो लाइन है श्लोक की वो धातु निर्माण के लिए है, और जो सेकंड लाइन है वो उपधातु के लिए है, याद रखिएगा। रसाद रक्तम, रस से रक्त, रसाद उसको संधि विच्छेद करेंगे, रसाद रक्तम, रस से रक्त, ततो मांसम, उससे मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। कुछ रटना नहीं है, श्लोक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। फिर देखिए रसाद स्तन्य ततो, रस से स्तन्य, और ततो रक्तम असृजः कंडरा शिरा, मांसाद वसा त्वचः षड च मेधस स्नायु संभव। ये सारी की सारी उपधातु के बारे में कह रहे हैं। हम जानते हैं रस की उपधातु क्या होती है? स्तन्य और आर्तव। स्तन्य और आर्तव, इसको हम जानते हैं ये स्तन्य और आर्तव रस का, और रक्त का क्या है? कंडरा शिरा, कंडरा और शिरा रक्त का है। मांस का क्या है?
वसा एवं 6 त्वचाएं। और स्नायु क्या है? स्नायु किसका है? मेद का। रस, रक्त, मांस, मेद, चरक में सिर्फ इन 4 की उपधातु बताया है। रस का क्या हुआ? स्तन्यार्तो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद रखिए, स्तन्यार्तो, देन कंडरा सीरा, देन वसा षट त्वचा, और देन स्नायु। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 की ही उपधातु बताया है आचार्य चरक ने। स्तन्यार्तो, कंडरा सिरा, वसा षट त्वचा और स्नायु क्रमशः रस, रक्त, मांस और मेद, ये उपधातुएं हो गई। तो पहली लाइन जो है धातु निर्माण के लिए है, तो दूसरी लाइन जो है वो आपका उपधातु के लिए है। ये हमने आपको ऊपर लिखा दिया है कि क्षीर दधि न्याय को एक क्रम परिणाम पाक और सर्वात्म परिणाम पाक भी कहते हैं। दृढ़बल ने इसका समर्थन किया है। बाकी ये सब चीजें ऊपर आ गया था, हमने बता दिया है। फिर आती है बात मल की। मल की बात यहां से देखिएगा, हमने यहाँ पे लिख रखा है जो भी पीछे में पढ़ा कि रस का स्तन्यार्थ हुआ, रक्त का कंडरा सिरा हुआ, मांस का वसा और षट त्वचा हुआ, और मेद का स्नायु। ये तो उपधातु की बात होती है, ठीक है। ये तो हुआ उपधातु। और मल की बात अगर करें तो यहाँ हमने लिखा है कपि खसरो ने। एक ये ट्रिक बनाया हुआ है मैंने, कपि खसरो ने, दिख रहा है जो हमने मार्क किया है, बोल्ड किया है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो क से हुआ कफ, पी से हुआ पित्त, ख से हुआ खमल। कफ, पित्त, खमल। देखिएगा, रस का मल कफ हुआ तो क, रक्त का मल पित्त हुआ पी, यानी क पी। फिर मांस का क्या होगा? कान और नाक के मल को खमल बोलते हैं। फिर ठीक है, मेदा का मल स्वेद होता है, यानी कि आधा स से स्वेद हो गया। अस्थि का मल रोम होता है, हमने रो लिख दिया। और मज्जा का जो होता है, यहाँ लिखा हुआ है मज्जा का मल त्वचा का स्नेह, और आंखों का मल, तो हमने ने से नेत्र, नेत्र का मल जो होता है। एक खमल कर्ण का मल जो है वो मांस का हो गया, और नेत्र का जो है वो आपका मज्जा का हो गया। याद रखिएगा, इस प्रकार धातुओं के पाक से 2 परिणाम हुए। भाई हमने प्रसाद भाग देखा और किट्ट भाग देखा, तो किट्ट भाग से कौन कौन से मल बनते हैं ये भी हमको जानना होगा। तो कपि खसरो ने, कपि खसरो ने, अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो क्रमशः कौन सी धातु से कौन सा मल बनता है। तो कपि खसरो ने, क से कफ, पी से पित्त, ख से खमल यानी कान का मैल, स से स्वेद, रो से रोम, और ने से नेत्र का मल, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है। फिर देखिए हमने नीचे कुछ लिखा है, और अष्टांग हृदय ने शुक्र का मल ओज बताया है। देखिए यहाँ पे चरक ने शुक्र का मल नहीं बताया, सिर्फ मज्जा तक बता के रह गए हैं। हृदय में शुक्र का मल ओज को बताया गया है, याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि चरक ने शुक्र का मल क्या बताया, नहीं बताया है। शुक्र का मल ओज किसने बताया है? हृदय ने बताया है। फिर इसके बाद श्लोक नंबर 20 की बात करते हैं। वृश्यादिनाम प्रभावस्तु पुष्णादि बलमाशु ही षड्वी है। यह उपर्युक्त और मल की उत्पत्ति का क्रम सामान्य रूप से कहा गया है, परंतु 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 वृश्य आदि द्रव्यों के प्रभाव से शीघ्र ही बल और धातुओं का पोषण होता है। थोड़ा सा यहाँ पे सुश्रुत को भी रिमाइंड करना होगा, बता रहा हूँ। लिखिएगा, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 16 में, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 16 में स्पष्ट किया है कि रस 3015 कला तक 30-15 कला तक एक धातु में रुकता है। 30-15 कला तक एक धातु में रुकता है, कॉमा 1 माह में यह पुरुषों में 1 माह में यह पुरुषों में शुक्र
एक माह में यह पुरुषों में शुक्र एवं स्त्रियों में आर्तव में परिणित हो जाता है। स्त्रियों में आर्तव में परिणित हो जाता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि लगभग 1 महीने का समय लगता है रस से शुक्र पर्यंत निर्माण होने में। ठीक है, कितना टाइम लगता है? लगभग 1 माह का, ये सुश्रुत ने बताया है। ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे इसको क्यों नोट कराया, यही यहाँ देखिए चरक क्या कर रहे हैं। परंतु यदि वृक्ष आदि औषधि द्रव्यों यानी वाजी कारक द्रव्यों का सेवन भी साथ में किया जाए, वृक्ष आदि औषधि द्रव्यों के प्रभाव से शीघ्र ही बल और धातुओं का पोषण होने लगता है। यानी कि जो ये टाइम गैप है, जो टाइम है 1 महीने का, वो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ आचार्य इन धातुओं का परिवर्तन 6 दिन रात में होता है, ऐसा कहते हैं। भोज्य धातुओं का परिवर्तन निरंतर अबाध रूप से चक्रवत होता रहता है। मतलब कि सुश्रुत कह रहे हैं कि लगभग 1 माह लगता है एक धातु से शुक्र तक बनने में, यानी रस से शुक्र बनने में लगभग 1 माह लगता है। ठीक है ना। तो हम ये समझ, और चरक क्या कह रहे हैं कि वृक्षादि नाम प्रभावस्तु पुष्णाति बलम आशुभि। वृक्ष द्रव्यों के सेवन से धातु निर्माण प्रक्रिया स्पीड हो जाती है, कैटलिस्ट का कार्य करता है वृक्ष द्रव्य, जो वाजीकरण द्रव्य हैं, और उनका निर्माण शीघ्रता से होने लगता है। षड्भी केचित अहोरात्र, कुछ के अनुसार वृक्ष धातुओं का परिवर्तन 6 दिन में होता है। यहाँ अहोरात्र भी कहा गया है, केचित अहोरात्र, षड्भी केचित अहोरात्र परिवर्तनम संतत्याः भोज्य धातुनाम परिवर्तस्तु चक्रवत। ठीक है ना। और ये आबाद रूप से ये क्रम चलता रहता है धातु निर्माण का। डिफरेंस याद रखिएगा सुश्रुत का, और वो 30-15 कला वाला याद रखिएगा कि 30-15 कला तक स्थिर रहता है। तो फले का पोत सुश्रुत का हो गया, केदारी कुल्या भी सुश्रुत समर्थन हो गया, क्षीर दधि जो है ये दृढ़ बल का हो गया। ये चीजें आप याद रखिएगा। अट्ठाईस नंबर श्लोक, तेजो रसानाम सर्वेशां मनुजानाम यदुच्यते पित्त ऊष्मणः सरागेण रसो रक्तवम मृच्छति। अग्निवेश के प्रश्नों को सुनकर आत्रेय ने कहा कि सभी मनुष्य मात्र में जो आहार रस का तेज कहा जाता है, प्रसाद की बात, तेज का मतलब यहाँ प्रसाद भाग के लिए है, उस प्रसाद और पित्त की ऊष्मा द्वारा रंगे जाने पर रस रक्त रूप में परिणत हो जाता है। कोई खास यहाँ पे नहीं है। वो रसाद रक्तम वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे व्यान वायु का कार्य क्या है, पाचक अग्नि का महत्व क्या है, इसकी बात थोड़ा सा हम देखते हैं। ये वाला श्लोक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पालयेत, ठीक है ना, आयुर्बलम स्थित, पाचक अग्नि के उचित रूप में रहने से वायु और बल की स्थिति शरीर में रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना इस पेज में है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। पालयेत, ये आयु बल स्थित किसके आश्रित है? ये पाचक अग्नि के आश्रित है। तो पाचक अग्नि का महत्व यहाँ बता रहे हैं। तो पहला वाला जो श्लोक आया था वो भी अग्नि का महत्व था, और यहाँ पे ये पाचक अग्नि अन्नस्य पक्ता सर्वेशाम, इस तरीके से जो ये श्लोक आया है ये पाचक अग्नि का है। तो शरीर में रहने वाली सभी 13 प्रकार की अग्नियों में प्रधान पाचक अग्नि यानी जठराग्नि की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पाचक अग्नि मतलब जठराग्नि, वही जठराग्नि स्टार्टिंग में भी यही है, तो दोनों जगह उसको और इसको एक ही जगह समराइज कर लीजिएगा। पाचक अग्नि ही शेष 12 प्रकार की अग्नियों का मूल है।
पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की वृद्धि होती है, और यदि पाचक अग्नि क्षीण हो तो शेष अग्नि भी क्षीण हो जाता है। दैट्स ऑल। ठीक है ना। इसके बाद ग्रहणी पाठ था, उसका निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, भेद, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, जिसने न पढ़ा हो वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना। कुछ योग लिखिए, आप जरा सा फटाफट लिखिए तो समाप्त करते हैं। लिखिएगा रस, रस ग्रहणी चिकित्सा, पहला लिखिए रस, इसमें लिखिएगा ग्रहणी कपाट रस, जल्दी जल्दी लिखिए, ग्रहणी कपाट रस, ग्रहणी कपाट रस, नृपति बल्लभ रस, नृपति बल्लभ रस, नृप राजा वाला नृप, नृपति बल्लभ रस, पीयूष वल्ली रस, पीयूष वल्ली रस, पीयूष वल्ली रस, अग्निकुमार रस, अग्निकुमार रस, अग्निकुमार रस, अग्निकुमार रस। चूर्ण में लिखिएगा, चूर्ण में भूनिम्बादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, नागराद्य चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, नागराद्य चूर्ण, दाढ़िमाष्टक चूर्ण, दाढ़िमाष्टक चूर्ण, दाढ़िमाष्टक चूर्ण, बिल्वादि चूर्ण, बिल्वादि चूर्ण। वटी में लिखिएगा, वटी में अग्नितुंडी वटी, अग्नितुंडी वटी, अग्नितुंडी वटी, चित्रकादि वटी, चित्रकादि वटी, कुटज घन वटी, चित्रकादि वटी, कुटज घन वटी, कुटज घन वटी, छार गुटिका, छार गुटिका, ट से टमाटर, छार गुटिका। कषाय में लिखिएगा धान्य पंचक क्वाथ, धान्य पंचक क्वाथ, धान्य पंचक क्वाथ। अवलेह लिखिएगा कुटजाद्य अवलेह, कुटजाद्य अवलेह, कुटजाद्य अवलेह, दाडिम अवलेह, दाडिम अवलेह। आसव में लिखिएगा आसव अरिष्ट, आसव अरिष्ट, मधु का आसव, बड़े की मात्रा रहेगी, महुए वाला, मधु का आसव, दुराल भासव, मधु का आसव, दुराल भासव, पिंडासव, पिंडासव, मूलासव, मध्वारिष्ट, मध्वारिष्ट और तक्रारिष्ट, तक्रारिष्ट। घृत और तैल लिखिए, घृत ऑब्लिक तैल करके, चंदनाद्य घृत, चंदनाद्य घृत, चंदनाद्य घृत, दशमूलाद्य घृत, दशमूलाद्य घृत, बिल्वाद्य घृत, बिल्वाद्य घृत। एकल औषध लिखिएगा फटाफट, एकल औषध, सिंगल ड्रग कौन कौन सी यूज करते हैं? कुटज, बिल्व, कुटज, बिल्व, दाडिम, दाडिम, कर्पूर, कर्पूर, चित्रक, चित्रक। ये आपका एकल ड्रग हो गया, सिंगल ड्रग। कुल मिला के हम लोग को अग्निवर्धन यानी दीपन चिकित्सा करनी है, दीपन चिकित्सा ही करनी है, ध्यान रखिएगा। आचार्य भाव प्रकाश ने कहा है भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भक्षणम, भोजनाग्रे सदा पथ्यम मतलब भोजन के प्रारंभ में सदैव पथ्य क्या होता है? लवण एवं आर्द्रक, लवण और आर्द्रक भोजन के प्रारंभ में सेवन हितकारी होता है भाव प्रकाश के अनुसार।
भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भक्षणम, लवण आर्द्रक भक्षणम। भाव प्रकाश, भोजन के प्रारंभ में लवण एवं आर्द्रक का सेवन हितकारी होता है। और लिख लीजिएगा, दीपन कर्म श्रेष्ठ चिकित्सा है गृहिणी में, दीपन कर्म। ठीक है, अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। अगला चैप्टर अतिसार पढ़ाएंगे हम। अतिसार 19 चैप्टर है, 19वां चैप्टर अतिसार चरक का। बाकी अन्य आचार्यों का क्या मत आया है, काय चिकित्सा में क्या आया है, वो सभी बताएंगे। तो अगला लेक्चर अतिसार। ठीक।